जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एफडी क्लासेस में स्वागत है। आज हम 2 अप्रैल को जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन सभी क्वेश्चन को देखेंगे। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट जरूर कर दिया करें। यदि आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए आज का पहला प्रश्न देखिए। हाल ही में हाथी परियोजना का शुभारंभ कब किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा हाथी परियोजना का शुभारंभ 1992 में किया गया है। याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाथी परियोजना यह एक केंद्र प्रायोजित परियोजना है। यह हाथियों और उनके आवास तथा गलियारों की सुरक्षा के लिए फरवरी 1992 में शुरू की गई थी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय परियोजना के माध्यम से देश के प्रमुख हाथी रेंज राज्यों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 का शुभारंभ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा किया गया है। याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ध्यान देंगे, मुख्यमंत्री ने सर्वेक्षण दल को हरी झंडी दिखाकर इनकी शुरुआत की गई है। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक राज्य में सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण किया जाएगा। यह मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से घर घर जाकर इनका सर्वेक्षण किया जाएगा। याद रखेंगे, 2011 की जनगणना के बाद से अब तक कोई भी सर्वेक्षण नहीं हुआ है, तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी रिपोर्ट आएंगे इनके उनको भी अच्छे से याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पीएम श्री स्कूलों के लिए छत्तीसगढ़ से कितने स्कूलों का चयन किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा 211 स्कूलों का चयन किया गया है। चलिए याद रखेंगे, समग्र शिक्षा की ओर से शिक्षा मंत्रालय को 228 स्कूलों के नाम भेजे गए थे। याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ से 228 स्कूलों का नाम भेजे गए थे। इसके लिए पीएम श्री स्कूलों में अध्ययन अध्यापन की आधुनिक सुविधा मुहैया कराने के लिए देश भर से 9000 स्कूलों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। याद रखेंगे, देश भर से 9000 स्कूलों का इसमें चयन किया गया है। इसमें छत्तीसगढ़ से 211 स्कूलों का चयन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर संचालित पीएम श्री स्कूलों में स्मार्ट क्लास और लैब समेत तमाम आधुनिक सुविधा मुहैया कराई जाएगी। पीएम श्री स्कूलों का चयन 6 चरणों में किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। सिम्स के रिपोर्ट के अनुसार फरवरी माह में राज्य की बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत है? तो इनका सही आंसर होगा राज्य में बेरोजगारी दर वर्तमान में 0.8% है। यह सिम्स रिपोर्ट के अनुसार है। अभी हाल ही में इनका रिपोर्ट जारी किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में इससे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट के अनुसार फरवरी 2023 में राज्य की बेरोजगारी दर 0.8% है। दिसंबर माह में यह आंकड़ा 0.1% था। इसे भी याद रखना है, दिसंबर में 0.1% बेरोजगारी दर था, जबकि फरवरी 2023 में राष्ट्रीय औसत 7.7% है। याद रखेंगे, देश में बेरोजगारी दर 7.7% है। ओडिशा राज्य में बेरोजगारी दर 2.1% है। पुडुचेरी में 2.2%, उत्तराखंड में 2.3%, उत्तर प्रदेश में 4% और पश्चिम बंगाल में 4.4%, गुजरात में 2.5%, कर्नाटक में 2.5% बेरोजगारी दर है। इसमें याद रखना है आपको टॉप 3 को। सबसे पहले कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ का स्थान है, उसके बाद उड़ीसा, इसके बाद पुडुचेरी का स्थान। टॉप 3 को याद रखना है। आगे देखिए, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर हरियाणा राज्य में है। यहाँ बेरोजगारी दर 29.4% है, जबकि राजस्थान में यह 28.3% है। सिक्किम में बेरोजगारी दर 21% है सिक्किम में। जम्मू कश्मीर में 17.1%, झारखंड में 16.8% है। इसमें भी टॉप 3 को याद रखना है, जहाँ सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर हरियाणा में है, इसके बाद राजस्थान, इसके बाद सिक्किम में बेरोजगारी दर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए।
हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने ग्रामीण जल आपूर्ति के लिए किस भारतीय राज्य को 363 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है? तो इनका सही आंसर होगा कर्नाटक राज्य को वर्ल्ड बैंक ने 363 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण दिया है। चलिए ध्यान देंगे, विश्व बैंक ने 29 मार्च 2023 को कर्नाटक को 20 लाख ग्रामीण परिवारों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 363 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण का प्रदान किया गया है। पहल का उद्देश्य पेयजल वितरण नेटवर्क के निर्माण सहित पूरे राज्य के घरों में पाइप के पानी के कनेक्शन स्थापित करना है। इस परियोजना से राज्य के 31 जिलों में लगभग 10 मिलियन लोगों को लाभ मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में ग्रीस में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा रुद्रेंद्र टंडन को ग्रीस में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए ध्यान देंगे, रुद्रेंद्र टंडन को 31 मार्च 2023 को ग्रीस में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वह 1994 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं जो वर्तमान में विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं। दिसंबर 2020 में रुद्रेंद्र टंडन ने अफगानिस्तान में भारत के राजदूत के रूप में कार्यभार संभाला है। उन्होंने 2018 में एशियन सचिवालय में भारत के राजदूत के रूप में भी काम किया है। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है। सबसे पहले यह अफगानिस्तान में राजदूत था, इसके बाद एशियन सचिवालय में राजदूत बना था, इसके बाद अभी वर्तमान में ग्रीस के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने वित्त वर्ष 2023 में अब तक का सर्वाधिक कितने बिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन किया है? तो इनका सही आंसर होगा 400 बिलियन यूनिट का उत्पादन किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ध्यान देंगे, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 31 मार्च 2023 को घोषणा की है कि उन्होंने 2022-23 में 400 बिलियन यूनिट का अब तक का सबसे अधिक बिजली उत्पादन दर्ज किया है। चालू वित्त वर्ष में कंपनी ने गैर जीवाश्म पोर्टफोलियो में 24.24% की वृद्धि दर्ज की है। एनटीपीसी ने 2023 तक नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से अपनी स्थापित क्षमता का आधा तक पहुंचने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, केंद्र सरकार ने विदेश व्यापार नीति के लिए कितने समय तक $2 ट्रिलियन निर्यात का लक्ष्य रखा गया है? तो इनका सही आंसर होगा 2023 तक $2 ट्रिलियन निर्यात करने का लक्ष्य रखा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखेंगे। चलिए ध्यान देंगे, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 31 मार्च 2023 को विदेश व्यापार नीति 2023 की शुरुआत की है। यह 2030 तक भारत के सामान और सेवाओं के निर्यात को $2 ट्रिलियन तक ले जाने की दृष्टि को रेखांकित करता है। यह दोहरे उपयोग वाली उच्च अंत प्रौद्योगिकी वस्तुओं और ई-कॉमर्स निर्यात को सुविधाजनक बनाने और निर्यात प्रोत्साहन के लिए राज्यों और जिलों के साथ सहयोग करने जैसे उभरते क्षेत्रों पर भी ध्यान केंद्रित करता है। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट को किसकी संज्ञा दी गई है? तो इनका सही आंसर होगा भरोसे का बजट का संज्ञा दी गई है। याद रखेंगे, भरोसे के बजट की संज्ञा दी गई है 2023-24 के बजट को। चलिए अब आपके लिए आज का प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्मित सड़कों के संरक्षण और नवीनीकरण कार्यों में कौन सा राज्य देश के अग्रणी राज्यों में से एक है? तो इनका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।